किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। पहले प्याज आवकें भारतीय मंडियों में बढ़ी थी और अभी देखा जाए पिछले 2-3 दिनों से भारतीय मंडियों में इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी और महाराष्ट्र की मंडियों में भी प्याज आवकें कम हुई हैं। लेकिन अब बांग्लादेश बॉर्डर पर भी प्याज आवकें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी हमारे प्याज निर्यातक भाइयों ने जानकारी दी है, भारत से पिछले 2 दिनों में हिल्ली बॉर्डर से बांग्लादेश में रिकॉर्ड मात्रा में भारतीय प्याज का आयात किया गया है। इस रविवार और सोमवार को यानी इन 2 दिनों में 124 भारतीय प्याज के ट्रकों में लगभग 3,761 मैट्रिक टन प्याज का आयात केवल हिल्ली बॉर्डर से बांग्लादेश में किया गया है, जिसके कारण बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज भाव में भी कमी देखने को मिली है। और जैसा कि आप सभी को रोजाना बांग्लादेश प्याज निर्यात की पूरी रिपोर्ट बताई जाती है और उसमें यह भी बताया जाता है कि कितनी तेजी रही, कितनी मंदी रही। तो अभी देखा जाए पिछले 2-3 दिनों में हमें थोड़ी सी मंदी देखने को मिली थी, जिसकी जानकारी आपको दी गई। आज 12 जुलाई को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 125 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल गोसडांगा बॉर्डर से 122 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए, जिसमें 40 ट्रक का बैलेंस भी बचा है। बाकी बात करें भाव की, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो प्याज अभी बांग्लादेश बॉर्डर से बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है, वो लगभग सामान्य रहे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्याज में कल भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। और हिल्ली बॉर्डर के एक प्याज व्यापारी भाई ने बताया कि इन 3 दिनों के अंदर प्याज भाव में 4 रुपए से 8 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। अभी क्वालिटी और साइज के अनुसार प्याज 20 रुपए से 24 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि भारत से बांग्लादेश में प्याज आयात बढ़ने से प्याज भाव कम होने लगे हैं। अगर आगे भी प्याज आयात जारी रहा तो प्याज भाव बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सस्ते में प्याज खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं, क्योंकि अब पहले की तुलना में प्याज खरीदार भी कम है। पहले लगभग 8 से 10 प्याज की बोरियां बिक जाती थी, लेकिन अब 3 से 4 प्याज की बोरियां भी बेचना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों देखिए, सारा खेल है प्याज आवकों का। अभी हमने देखा था आज से 1 सप्ताह पहले भारत की लगभग सभी मंडियों में प्याज आवकें बम्पर हुई थी और अभी प्याज आवकें कम हुई हैं। और अब यही स्थिति प्याज आवकों की बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बनी। पिछले सप्ताह बांग्लादेश बॉर्डर 2 दिन के लिए बंद भी रहे, तो जो बैलेंस था वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी सारा खेल हो रहा है प्याज आवकों का। और किसान भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आगे भी प्याज आवकें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उत्पादन इस बार ज्यादा हुआ है और अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज का स्टॉक भी ज्यादा है। लेकिन एक बात और है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो है कि हमारे किसान भाइयों का प्याज अभी भी स्टॉक में खराब हो रहा है और कई किसान भाइयों ने अभी भी अपने दागी प्याज को स्टॉक किया है। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपके प्याज स्टॉक में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। अब बात करते हैं नाफेड की। नाफेड की प्याज खरीदी महाराष्ट्र में बंद हो गई है। जी हाँ किसान भाइयों, आपने सही सुना, लेकिन इसमें एक बार फिर से एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। अब किसान भाइयों, आप फिर से कमेंट करोगे कि करण भाई क्या आप नाफेड के पीछे पड़े हैं। किसान भाइयों, मेरा कार्य है कि सही बात आप तक पहुंचे, सही जानकारियां आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारे कई किसान भाई आज भी महाराष्ट्र में नाफेड को प्याज बेच रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी मालूम नहीं है आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। तो वो कार्य मैं पूरा करूंगा और वो जानकारी आप सभी तक मैं पहुंचाऊंगा। नाफेड द्वारा किसान भाइयों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए अचानक पोर्टल बंद कर दिया गया, जिसके बाद किसान भाइयों में असमंजस का माहौल बन गया। क्योंकि अभी नाफेड की प्याज खरीदी भाव में थोड़ी तेजी बनी ही थी कि इस पोर्टल को बंद कर दिया गया और अब नाफेड प्याज खरीदी के इस पोर्टल की आलोचना भी हो रही है। महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियों के 17 से 18 संघ नाफेड के उप खरीदार के रूप में काम कर रहे थे। इस वर्ष जब नाफेड की प्याज खरीदी शुरू की गई और इस वर्ष नाफेड ने एक पोर्टल भी बनाया, जिसकी जानकारी आपको शुरुआत में ही दी गई थी, लेकिन इस पोर्टल पर नाफेड की प्याज खरीदी के रिकॉर्ड और भुगतान की जानकारी रोजाना नहीं दी जाती थी। और अब इस रविवार 9 जुलाई को तकनीकी कारण बताकर नाफेड की प्याज खरीदी भी बंद कर दी गई है और कहा गया है कि पोर्टल में सुधार और रखरखाव का काम चल रहा है,
इस पोर्टल में पंजीकरण करवाकर किसान भाई किसान उत्पादक कंपनियों को अपना प्याज बेचते थे, लेकिन अब इसको लेकर कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि जब तक इस पोर्टल पर पूरी जानकारी अपडेट नहीं हो जाती, तब तक ये पोर्टल शुरू नहीं किया जाएगा। इस रविवार 9 जुलाई तक नाफेड के माध्यम से लगभग 1.40 लाख टन प्याज की खरीदी पूरी हो गई है और फिर नाफेड की प्याज खरीदी का ये पोर्टल ही बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर अब नाफेड प्याज खरीदी का ये पोर्टल जब तक ठीक नहीं होता, जब तक नाफेड की प्याज खरीदी शुरू नहीं होगी। लेकिन अब नाफेड का कुछ प्याज स्टॉक में से निकल रहा है, क्योंकि कल भी दिल्ली आजादपुर मंडी में लगभग 1 से 2 गाड़ियां पहुंची थी। अब ये 2 गाड़ियां कौन सी थी, और पिछले सप्ताह भी 2 गाड़ियां नाफेड की पहुंची थी। अब इसको बताया जा रहा है कि ये जो रिजेक्ट माल होता है, यानी कि कहीं पर नाफेड ने माल को भेजा, उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उस माल को नाफेड के माध्यम से दिल्ली आजादपुर मंडी में भेजा गया। अब इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो नाफेड को ही मालूम होगी। लेकिन जो नाफेड के अधिकारी बता रहे हैं, वो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। हर वर्ष केंद्र सरकार मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत नाफेड को प्याज खरीदी के लिए राशि आवंटित करती है, लेकिन ये प्याज खरीदी भुगतान किसान उत्पादक कंपनियों को दिया जाता है और फिर भी नाफेड के द्वारा प्याज किसान उत्पादक कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा। तो क्या हमारे जो किसान भाई नाफेड को अपना प्याज बेच रहे हैं, उनको समय पर भुगतान किया जा रहा है या नहीं? ये सबसे अहम बात है। और जो किसान भाई महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपना प्याज अभी नाफेड को बेच रहे हैं या आपने बेचा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस भी किसान उत्पादक कंपनी को आपने अपना प्याज दिया, तो क्या उन्होंने समय पर आपको भुगतान किया है या नहीं? क्योंकि ये समस्या पिछले वर्ष भी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर ये घोटाला क्यों है, उसकी बात करते हैं। देखो किसान भाइयों, एकदम से नाफेड की प्याज खरीदी का बंद होना, लगातार हमने बात उठाई थी कि नाफेड के माध्यम से जो किसान उत्पादक कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं, उन्होंने पहले से भी प्याज को खरीदा है और वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अभी नाफेड का जो एक लक्ष्य है 3 लाख टन प्याज खरीदी का, वो इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। 1 महीने में नाफेड का प्याज खरीदी का लक्ष्य पूरा होना मुझे लगता है कि आसान नहीं है। और खासकर इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष प्याज क्वालिटी का काफी ज्यादा इशू आ रहा है, प्याज क्वालिटी की काफी ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है और इस बीच में कुछ ऐसा होना मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं है। एकदम से पोर्टल बंद कर दिया और पोर्टल बंद होने के बाद नाफेड की प्याज खरीदी भी बंद कर दी गई और पिछले 1 सप्ताह नाफेड ने प्याज खरीदी भाव में तेजी बनाई, तेज भाव पर प्याज को खरीदा। लेकिन उससे पहले काफी कम भाव पर नाफेड के माध्यम से प्याज को खरीदा गया। अब किसान भाइयों, आप ही बताइए, एकदम से पोर्टल को बंद कर देना ये क्या समाधान है? क्योंकि अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अब इन्होंने कहा है कि इसमें समय लगेगा। अब मुझे मालूम नहीं है कि ये समय क्यों लगेगा। कोई इतना बड़ा पोर्टल तो नहीं था कि जिसमें इतना लंबा समय लगेगा। और जब तक ये पोर्टल सही नहीं होता, नाफेड की प्याज खरीदी भी शुरू नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब नाफेड की प्याज खरीदी शायद दोबारा से चालू ना हो। क्योंकि किसान भाइयों, सरकार के पास तो पैसा बहुत है। सरकार चाहे तो अपना एक पोर्टल, अपनी एक वेबसाइट एक दिन या एक दिन से कम में भी बनवा सकती है, क्योंकि उनके पास टेक्नीशियन भी हैं और वो बना भी सकते हैं। जब उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी होती है तो उसको भी जल्द ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये सब किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं इसके पीछे का खेल कुछ और है। इसीलिए हो सकता है इसमें और भी ज़्यादा समय लिया जाए। बाकी इसको लेकर आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। और इसको लेकर आप सभी किसान भाइयों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक रही लगभग 260 ट्रक की, जो कल के मुकाबले थोड़ी बड़ी हैं। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1500 रुपए से 1600 रुपए तक बिका, जो कि कल 1800 रुपए तक बिका था। और महाराष्ट्र का प्याज आज 1500 रुपए से 1800 रुपए तक बिका, जो कि कल 2000 रुपए तक बिका था। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा और कल के मुकाबले कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन ऊपर में बॉक्स क्वालिटी 16,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 13,500 रुपए से 15,000 रुपए। सुपर लहसुन 12,500 रुपए से 13,500 रुपए। एवरेज लहसुन 11,000 रुपए से 12,500 रुपए। मीडियम लहसुन 8,000 रुपए से 10,000 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है।
आज लहसुन की आवक रही लगभग 8,000 से 10,000 कट्टों की, जो पिछले कुछ दिनों से सामान्य बनी हुई है। और आज लहसुन में भाव सामान्य रहे, यानी कि जो तेजी बनी थी वही तेजी अभी भी जारी है, लेकिन भाव कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिर हो चुके हैं। और अब बात करें प्याज की, प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 1,500 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1,200 रुपए से 1,300 रुपए, सुपर प्याज 1,000 रुपए से 1,200 रुपए, एवरेज प्याज 700 रुपए से 1,000 रुपए, गोल्टा प्याज 700 रुपए से 1,000 रुपए, गोल्टी प्याज 400 रुपए से 800 रुपए और छाटन प्याज 200 रुपए से 400 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 40,000 से 45,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले आज फिर से कम हो चुकी हैं। और आज भी प्याज में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। आज कहीं ना कहीं गोल्टा गोल्टी प्याज में मांग थोड़ी अच्छी देखने को मिली, लेकिन भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिले हैं। और अब बात करें आलू की, आज एलआर आलू बिका 1,000 से 1,700 रुपए, चिप्सोना आलू 1,000 से 1,700 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,500 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,700 रुपए और गुल्ला माल 800 रुपए से 1,100 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 5,000 से 6,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही। और आज आलू में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी, एक लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।